तमाम सामईन और नाजरीन को अस्सलामुअलैकुम। हम आज सऊदी अरब के चौथे सबसे बड़े शहर की सैर करने जा रहे हैं। ये शहर मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की तरह मशहूर तो नहीं, अलबत्ता सऊदी अरब की तामीर व तरक्की और खुशहाली में इसका सबसे अहम किरदार है। दोस्तों, इस शहर की बंदरगाह खलीज फारस की सबसे बड़ी बंदरगाह तस्लीम की जाती है, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी इसी शहर में बनाया गया है। ये शहर सऊदी अरब में अहले तशय्युं का सबसे बड़ा मरकज है, जहाँ शिया मकतबा फिक्र के मानने वालों की एक बड़ी तादाद रहती है। मज़कूरा शहर में अहले तशय्युं को खुलेआम जलसे जुलूस, मातम और दीगर फिरका वाराना सरगर्मियाँ अंजाम देने की इजाज़त नहीं, ताहम ये अंदरूनी खाना अपने अकायद और रिवायात पर अमल करने के लिए आज़ाद हैं। सऊदी उलमा के नज़दीक निकाह मुता एक हराम और मनसूख शुदा अमल है, ताहम दम्माम में अहले तशय्युं की अक्सरियत होने के सबब यहाँ मर्दो ख़वातीन में मुता इंतहाई आम है। लेकिन पोशीदा तौर पर सऊदी अरब का ये शहर दुनिया की तेज़ी से तरक्की करने वाले और अपनी आबादी बढ़ाने वाले बड़े शहरों में शुमार होता है। यही वो जगह है कि जहां सऊदी अरब का पहला तेल का कुआं दरियाफ्त हुआ था, जिसने इस बंजर मुल्क की तकदीर ही पलट कर रख दी। दोस्तों, आज पूरा सऊदी अरब ही एक आज़ाद ख्याल और मगरिब ज़दा मुआशरा बनने की तरफ गामजन है। ताहम चंद साल कबल जब ये एक रिवायत पसंद रियासत थी, तब भी ये शहर और इससे मुल्हिका इलाके खासे ओपन और वेस्टर्न थी, जहां लड़कियां मगरिबी पहनावों में आम घूमती थीं। यहां ऐसे हाउसिंग कंपाउंड्स बने हुए हैं कि जहां शरीयत का कोई असूल लागू नहीं होता, जिनमें जाने के बाद गोया यूं महसूस होता है कि जैसे ये यूरोप का कोई हिस्सा हो, जिसकी वजह यहां बहुत बड़ी तादाद में गैर मुल्कियों का रिहाइश पजीर होना है। दोस्तों, आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि सऊदी अरब में एड्स की मरीजों की अक्सरियत भी इसी शहर और इसके कुर्बो जवार में रहती है। तो दोस्तों, आज हम गुफ्तगू करेंगे सऊदी अरब के सूबे अल शिरकिया के दारुल हुकूमत दम्माम की, जो कभी मछेरों की एक छोटी सी बस्ती हुआ करती थी, लेकिन आज दुनिया का एक बड़ा तिजारती हब बन चुका है। ताहम वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी की अलामत को भी लाजमी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिलती रहे। दम्माम, जिसे अरबी में अल दम्माम भी कहते हैं, ये सऊदी अरब के मशरिकी सूबे अल शिरकिया का दारुल हुकूमत है। ये शहर जिद्दा, रियाज और मक्का मुकर्रमा के बाद सऊदी अरब का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। दम्माम की कुल आबादी 15,32,000 नफूस पर मुश्तमिल है। ये शहर 800 मुरब्बा किलोमीटर की रकबे पर फैला हुआ है। ये सऊदी अरब के गुंजान तरीन इलाकों में से एक है, जहां 1 किलोमीटर के रकबे पर कमोबेश 1500 अफराद रहते हैं। दम्माम सऊदी अरब की तिजारत, सियासत और समाजियात में एक इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। दम्माम एक बहुत ही खूबसूरत और साफ सुथरा शहर है, जहां मुख्तलिफ कल्चर्स और कौमियतों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। दम्माम की तारीख कुछ ज्यादा पुरानी नहीं। दम्माम और इसके साथ मुल्हिका शहर अल खोबार को सन 1923 ईस्वी में बहरीन से हिजरत करके आने वाले कबीले दवासीर ने आबाद किया था। शुरुआत में ये माहीगीरों की छोटी छोटी सी बस्तियां थीं, जिनके बाशिंदे मछलियां पकड़ते और समंदर में कीमती मोती तलाश करती थी। ताहम इस इलाके की काया उस वक्त पलटी कि जब सन 1936 में दम्माम के मकाम पर सऊदी अरब का पहला तेल का कुआं दरियाफ्त हुआ। दम्माम में तेल की दरियाफ्त भी एक ड्रामाई और सनसनीखेज कहानी है, जिसमें कई उतार चढ़ाव आए। 20वीं सदी की शुरुआत में माहिरीन अर्जियात ने ये अंदाजे लगाने शुरू कर दिए थे कि सरजमीन अरब हाइड्रोकार्बन एनर्जी के खजानों से मालामाल है, लेकिन इस लकोदक सहरा में कुओं की दरियाफ्त और खुदाई कोई आसान काम न था। सन 1933 में कैलिफोर्निया की स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी और सऊदी हुकूमत के ताउन से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेल की खोज का काम शुरू हुआ, जिसके नताइज इब्तदाई तौर पर इंतहाई मायूस कुन रहे। ताहम सन 1936 ईस्वी में दम्माम वो पहला मकाम बना कि जहां से तेल का एक वसी जखीरा दरियाफ्त हुआ। ये जखीरा इस कदर बड़ा था कि आज 90 साल गुजर जाने के बावजूद भी इससे तेल निकाला जा रहा है। तेल की इस दरियाफ्त ने न सिर्फ दम्माम बल्कि पूरे मुल्क की किस्मत बदल कर रख दी है। मछेरों की ये छोटी सी बस्ती आज
खलीज फारस की सबसे बड़ी बंदरगाह बन चुकी है, जहां से अरबों डॉलर्स मालियत का तिजारती सामान और तेल दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में रवाना किया जाता है। दम्माम का शुमार दुनिया के उन चंद शहरों में होता है कि जिन्होंने पिछले 50 सालों के दौरान अपनी आबादी, इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्की में गैर मामूली इजाफा किया है। दोस्तों, आज ये शहर सऊदी अरब की तेल की सनत का कैपिटल माना जाता है। ये न सिर्फ सऊदी अरब के बड़े शहरों से बजरियाए हाईवेज जुड़ा है, बल्कि दम्माम से बहरीन, मुत्तहदा अरब अमारात, कुवैत और कतर के लिए भी मुख्तलिफ शाहराहें निकलती हैं। दम्माम में मौजूद किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट न सिर्फ इस मुल्क का मसरूफ तरीन एयरपोर्ट है, बल्कि ये अपने रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट तस्लीम किया जाता है। 780 किलोमीटर के रकबे पर फैला यह एयरपोर्ट किसी बड़े शहर जितनी जिसामत रखता है। दम्माम के मौसम की बात करें तो ये खासा गर्म शहर है, जहां साल के 8 महीने दर्जाए हरारत 40 सेंटीग्रेड से ऊपर रहता है। समंदर किनारे वाक़ई होने की वजह से हवा शदीद मरतूब है, जो मौसम को मज़ीद गर्म बना देती है। लोग सारा दिन घरों और ऑफिसेज में गुजारते हैं, जहां एसी लाजमी लगे होते हैं, जबकि रात में सारा जम्मे गफीर बाहर निकल आता है। बाजारों और खाने पीने की जगहों पर बेतहाशा रश देखने को मिलता है। दम्माम का कल्चर और तर्ज ज़िंदगी सऊदी अरब के दीगर शहरों से यकसर मुख्तलिफ है, जिसकी वजह यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद में शिया कम्यूनिटी और गैर मुल्कियों का आबाद होना है। चूँकि दम्माम बहरीन, इराक और ईरान से करीब तर है, लिहाजा यहाँ अहले तशी मकतबा फ़िक्र के मानने वालों की अक्सरियत रिहाइश पजीर है। सऊदी अरब के बाकी हिस्सों की निस्बत दम्माम का माहौल खासा आज़ाद और मुतनव्वे है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ शिया अक्सरियती इलाकों की तरह जलसे, जुलूस, मातम, मजालिस और अलमबरदारी देखने को नहीं मिलती। यहाँ अहले तशी हजरात अपने मसलक और अकायद पर अमल पैरा हैं, लेकिन कवायदो ज़वाबित में रहकर मजालिस और यौम आशूरा से जुड़ी दीगर तकरीबात अंदरूनी खाना मुनक्किद की जाती हैं। सख्त हुकूमती कवानीन और ज़ाब्तों की वजह से यहाँ आज तक कोई शिया सुन्नी फसाद या बदमज़गी का वाक़या सुनने को नहीं मिला। दम्माम और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों में मर्दो ख़वातीन की एक बड़ी तादाद निकाह मुताबी अंजाम देती है। सऊदी उलमा के नज़दीक ये एक मनसूख और हराम अमल है, ताहम सऊदी हुकूमत इसे अहले तशय्युं का एक दाखिली अमल करार देते हुए इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। दम्माम, अल खौबार और इससे मुल्हिका इलाकों में एक बहुत बड़ी तादाद गैर मुल्कियों की भी रिहाइश पजीर है। ये वो लोग हैं जो तेल के अखराज, इसकी सफाई और इसकी तरसील जैसी सनतों से जुड़े हुए हैं। मज़कूरा लोगों में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलिपाइन, अफ्रीका और यूरोप और अमेरिका के सफ़ेद फार्म बाशिंदे भी शामिल हैं। दम्माम की बाज़ गलियां तो ऐसी हैं कि जिनमें घूमते हुए ये एहसास होता है कि आप पाकिस्तान या इंडिया के किसी महल्ले से गुजर रहे हों। दोस्तों, आज सऊदी अरब अपनी रिवायात और बुनियादों को छोड़कर एक जदीद मुआशरा बनने की तरफ गामजन है। यहाँ आज ख़वातीन मगरिबी लिबास पहने सड़कों पर घूमती हैं, तो वहीं यहाँ रातों में मगरिबी तर्ज के फहश और उरिया कॉन्सर्ट्स मुनक्किद होते हैं, जिनमें औरतें और मर्द एक साथ नाचते और गाते देखे जाते हैं। शराब आम हो चुकी है और जुआ एक सनत का रूप इख्तियार कर चुका है। दोस्तों, आज से चंद बरस पहले कि जब सऊदी अरब एक बुनियाद परस्त मुआशरा था, ख़वातीन को ना तो तनहा बाहर जाने की इजाज़त थी और ना ही गाड़ी चलाने की, तब भी दम्माम का माहौल खासा मगरिब ज़दा था। यहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज और इदारों के अपनी हाउसिंग कंपाउंड्स बने हुए थे, जहाँ शरीयत का कोई असूल लागू न था। यहाँ न सिर्फ सफ़ेद फार्म ख़वातीन छोटे छोटे लिबास पहने तैराकी करती देखी जाती, बल्कि दुनिया की महंगी से महंगी शराब भी आम दस्तयाब होती। गोरे यहाँ खूब अय्याशी करते, पार्टीज मनाते और जिंदगी के मजे लूटते। मकामी अरबी और बासर देसी लोग भी यहाँ अपने कुछ लम्हे रंगीन बनाने के लिए जाया करते। दम्माम का साहिली समंदर बहुत ही खूबसूरत है, जहाँ मुल्की और गैर मुल्की लोग अपना क्वालिटी टाइम बिताने के लिए जाते हैं। माजी में यहाँ फहाशी और उरियानियत बिल्कुल देखने को नहीं मिलती थी। ये एक साफ सुथरी जगह
جگہ ہے جہاں کارنش بنایا گیا ہے۔ یہاں لوگ کھاتے پیتے اور اخلاقی حدود میں رہتے ہوئے انجوائے کرتے ہیں، تاہم سعودی حکومت کی تیزی سے بدلتی پالیسیز کا اثر دمام اور اس کے ساحلوں پر بھی دیکھنے کو ملتا ہے، جہاں آج فلپائنی، ہندوستانی اور یورپی خواتین انتہائی بیہودہ لباس میں بیچز پر نہاتی دکھائی دیتی ہیں۔ دمام میں ہمیں خوبصورت میوزیمز، لائبریریز اور بین الاقوامی معیار کے اسکول اور کالجز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں بہت سے برٹش و امریکن تعلیمی ادارے بھی موجود ہیں، جس کی وجہ یہاں سفید فام کمیونٹی کی ایک بڑی تعداد کا رہائش پذیر ہونا ہے۔ دوستو، اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ سعودی عرب میں ایڈز کے مریضوں کی اکثریت دمام اور اس کے ملحقہ علاقوں سے تعلق رکھتی ہے، جن میں ایک بہت بڑی تعداد غیر ملکی شہریوں کی ہے۔ دمام میں تعمیر کی گئی خوبار سی ٹاور ایک بہت ہی خوبصورت عمارت ہے، جو اس کے لینڈ مارک کا درجہ بھی رکھتی ہے۔ تقریباً 90 میٹر لمبی یہ عمارت ایک مصنوعی جزیرے پر بنائی گئی ہے، جس کے ٹاپ روف پر ایک انتہائی عالیشان ریسٹورنٹ موجود ہے، جہاں سے ساحلی سمندر اور دمام شہر کا خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ دمام میں اہل تشیع مکتبہ فکر کی ایک بہت بڑی مسجد امام حسین بھی موجود ہے، جس میں 50,000 سے زائد نمازیوں کی گنجائش ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں یہاں خوب رونق اور چہل پہل دکھائی دیتی ہے۔ دمام میں ایک تاریخی قلعے کے کھنڈرات بھی موجود ہیں، جب یہ ایک شہر نہیں بلکہ صرف ایک فوجی چھاونی ہوا کرتی تھی۔ سن 1866 عیسوی میں یہاں انگریز بھی حملہ آور ہوئے تھے، تاہم وہ عرب کے سخت ماحول اور بنجر ریگستان میں زیادہ عرصے نہ ٹک سکی۔ دمام میں فٹ بال بہت ہی شوق سے کھیلا اور دیکھا جانے والا کھیل ہے، جبکہ اونٹوں کی ریس بھی یہاں کی مقبول ترین اسپورٹس ہے۔ تو دوستو، یہ تھی سعودی عرب کے ایک رنگین شہر دمام کی کہانی۔ یہ اگر آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، جبکہ نئے آنے والوں سے ایک مرتبہ پھر یہ گزارش کروں گا کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی دیر کس بات کی، جلدی سے اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی لازمی دبا دیجیے، تاکہ آپ کی اور ہماری ملاقات یوں ہی ہوتی رہے۔ شکریہ۔